बिहार चुनाव को लेकर अलवर में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव का कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लोग अब तक याद रखते हैं। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी और खड़गे की सहमति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका दबदबा बन सके। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 11 तारीख को रिजल्ट है। 11 तारीख और 6 तारीख का 2 चरणों में हो रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आउट हो जाएगा। निश्चित तौर पे 243 सीट विधानसभा की हैं, जिसमें 61 कांग्रेस और बाकी अन्य दल उसमें लड़ रहे हैं। और एनडीए की जो गठबंधन है, जो पूरे घटक दल जो हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है जनता ने, और पूरा विश्वास है। सभी एक मुश्त चुनाव को उठा रहे हैं और बड़े लीडर वहां पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पे वहां एनडीए का शासन न होकर के हमारे कांग्रेस का गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतिपक्ष नेता और खड़गे साहब ने, राहुल और खड़गे साहब ने जो निर्णय लिया है, गहलोत जी को वहां भेजा था। और गहलोत जी एक बहुत बड़े जादूगर माने जाते हैं बिहार के अंदर। उन्होंने जो इतने भी अलायंस थे जिन पार्टियों के, उनसे बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर के ही हमारे तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। और सभी ने मान लिया, उन्होंने नेता, और निश्चित तौर पे सीएम वो ही बनेंगे। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब इन लोगों ने लालू के उसके ऊपर दम के ऊपर वो जीत रहे हैं। नहीं, लालू ने कौन सा काम किया था? उन्होंने भी बहुत काम किया था। मैं आपको याद दिला दूं, जब वो रेल मंत्री थे, हमारे देश की सरकार जब कांग्रेस की थी, उस समय उन्होंने ऐसा विजन चलाया, आज उनको तो बहुत याद करते हैं, जो कि एक गरीब के सहारा बने। वो जो कुल्हड़ के अंदर जो चाय बिकवाया, और रेलवे को उस पहला नंबर जो रेल मंत्री है, जो कि रेल को इजाफा दिया। उसके बाद उससे पहले कोई रेल मंत्री ने रेल विभाग को इजाफा नहीं दिया, उन्होंने दिया। तो ये जो उनके जो पुत्र हैं, इनका भी विचार वही है। इन्होंने कमिटमेंट किया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, हर घर से एक नौकरी देने का, वो वादा पूरा करेंगे। जो डिजर्व करते हैं उस घर से एक नौकरी मिलेगा। दूसरा, इनका जो पढ़े लिखे हैं युवा हैं, और युवा उनके साथ है। देश के अंदर युवा की 60% जो पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं, उसके अंदर युवाओं की शक्ति ज्यादा है, युवा उनके साथ है। निश्चित तौर पे इस बिहार के अंदर पहले एनडीए ने मांझी जी को बनाया, तो वो भी फेल हो गए। और नीतीश ने तो लूटा है बिहार को, उन्होंने बेकुंड के ऊपर पहुंचा दिया, उनको दम घोट दिया पूरे बिहार का। इसलिए नीतीश को और दूसरे जो उनके साथ जो घटक दल जो मिले हुए हैं, जनता बिहार की नहीं पसंद करती, नकार चुके हैं। जंगल राज बना रखा है, न कोई बिजनेस है, न कोई नौकरी है, न कोई उद्योग है। बिहार की जनता का गला घोट दिया, उनका दम घुट रहा है ऐसी सरकारों से। इसलिए वो चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार, हमारी जो सरकार के जो साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर विश्वास किया है। सारे घटक दलों ने विश्वास में लेकर के तेजस्वी को सीएम के दावेदार बनाया है, तो सोच समझ के बनाया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राहुल गांधी को दबाव के कारण तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। गंडूरा के अनुसार भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले सामने नहीं लाया जाता और परिणाम आने के बाद घटकों की राय से यह निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। यहाँ तेजस्वी को
मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, वहीं चुनाव के क्या परिणाम होंगे, किस तरह से बीजेपी आगे है या पीछे है? देखो, बिहार चुनाव में गठबंधन दोनों तरफ से हो रहा है। कांग्रेस के जो घटक दल हैं, खासतौर से जो लालू यादव की पार्टी है, उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर रखा था। पहले कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। काफी दबाव के बाद उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक जो है, एनडीए पार्टी, उन्होंने अपना कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उनका कहना है कि वोट गिर जाए उसके बाद सब दल मिल बैठ के अपना चेहरा प्रेजेंट करेंगे और जिससे सभी का उसमें समायोजन होगा, सभी का योगदान होगा मुख्यमंत्री चुनने में, और वही ठीक रहता है। सभी जीतने के बाद सब अपना मुख्यमंत्री चुने और सरकार चलाएं। अब तेजस्वी को पहले से मुख्यमंत्री चुनना, इसका मतलब है कि दबाव में तेजस्वी को दबाव में पार्टियों ने तय किया है। इन पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप है, पहले ही काफी दिन जेल में रहे। एक परिवार के बाद में ही बिहार में लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, यानी परिवार ही मुख्यमंत्री बनता चला रहा है। जबकि बिहार में और भी दल है, इनके पास और भी दल है, उनमें से भी मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, होना ही चाहिए तक चुनाव के बाद तय करें। बहुत ही गलत परंपरा है। इसीलिए एनडीए समर्थन दल के मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। इसमें इसका क्या लाभ मिलेगा जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है तेजस्वी? इसका लाभ मिलने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि जो और दल है उनका मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, और वो चाहेंगे इसको हराया जाए जिससे मुख्यमंत्री हमारा बने। जो इस घटक दल में भी इतने दिन से तय हुआ, ये इतने दिन के बाद तय हुआ, इसका मतलब वो नाराज तो थे, वो नहीं चाहते थे इसको बनाना, और जब बना भी दिया तो वो चाहेंगे कि ये हारे या इनके गुट को कम वोट मिले, जिससे कि मुख्यमंत्री चेहरा न बन सके, मुख्यमंत्री का दूसरा ही कोई आदमी बने। गौरतलब है कि 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में मतदान होगा एवं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।